दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। पति सुबह से शाम तक पसीना बहाकर कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वह पैसा घर में आता है वैसे ही पानी की तरह बह जाता है। कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, कभी बेवजह के खर्चों में और कभी ऐसे कामों में जिनका कोई हिसाब ही नहीं बनता। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्रों ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जिस घर की स्त्री के आंसुओं में दोष होता है और जिस घर की स्त्री के स्नान के समय में दोष होता है, वहां साक्षात दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। दोस्तों, आज मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जो सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद आराम से 11 बजे या उसके बाद स्नान करती हैं, तो आप अनजाने में अपने ही पति की मेहनत, अपनी संतान के भविष्य और अपने घर की शांति को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, यह हमारे गरुड़ पुराण, प्राचीन शास्त्रों और ऋषि मुनियों की स्पष्ट चेतावनी है। आप जिससे सिर्फ नहाना समझती हैं, वह दरअसल आपके पूरे वंश के भाग्य से जुड़ी हुई क्रिया है। बहुत से लोग आज गरीब, परेशान, कर्ज में डूबे हुए और मानसिक तनाव से भरे हुए सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्नान के नियम और जल की शक्ति को हल्के में ले लिया। दोस्तों, क्या आप चाहती हैं कि आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएं? नहीं ना? तो फिर मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। बीच में छोड़ना अपने ही भाग्य पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जिस पल से आप यह ज्ञान सुन रही हैं, उसी पल से आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि हर किसी तक यह शब्द नहीं पहुंचते, या वही लोग सुनते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना होता है। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं स्नान और पहर का रहस्य। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 24 घंटे को अलग अलग पहरों में बांटा गया है और हर पहर का अपना एक अलग स्वामी होता है। स्नान कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाला महान अनुष्ठान है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जल में स्मृति शक्ति होती है। जो भावना आप लेकर नहाती हैं, वही जल आपके जीवन में लौटा देता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं बताती ताकि आपका समय बर्बाद होगा। दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त। सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच जो सौभाग्यशाली स्त्री इस समय उठकर स्नान कर लेती है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। इस समय वातावरण में अमृत तुल्य ऊर्जा होती है। ठंडा जल जब इस समय शरीर पर पड़ता है, तो वह सिर्फ मैल नहीं धोता, बल्कि पिछले जन्मों के पाप और दुर्भाग्य भी धो देता है। ऐसी स्त्री के चेहरे पर दिव्य तेज आ जाता है। उसके पति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि वह पत्नी घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप बन जाती है। इसके बाद आता है मानव स्नान, सुबह 6 से 8 बजे के बीच। यह समय गृहस्थ जीवन जीने वाली माताओं के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय स्नान करने से सूर्य की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, मन में उत्साह रहता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन अब सावधान हो जाइए दोस्तों, सुबह 9 बजे के बाद से लेकर 11 और उसके बाद का समय राक्षसी स्नान की श्रेणी में आता है। शास्त्र कहते हैं, जो स्त्री सूर्य सिर पर चढ़ने के बाद नहाती है, वह स्नान नहीं करती, बल्कि अपने घर की सुख चैन को निचोड़ देती है। इस समय स्नान करने से शरीर में आलस्य, तामसिकता और चिड़चिड़ापन भर जाता है, और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है पति की कमाई और तरक्की पर। 11 बजे के बाद नहाना मतलब पाचन अग्नि को बुझा देना। फिर बीमारी, डॉक्टर, दवाइयाँ और कमाई का बड़ा हिस्सा अस्पताल में चला जाता है। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रही हूँ, वह हर सुहागिन स्त्री के लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। जो स्त्री बिना स्नान किए बासी मुंह रसोई में प्रवेश करती है, वह अनजाने में अन्न दोष पैदा करती है। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। बिना स्नान बनाया गया भोजन पति की बुद्धि को भ्रमित करता है। फिर गलत फैसले, व्यापार में घाटा, नौकरी में अपमान और प्रमोशन रुक जाना सब शुरू हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात,
दोस्तों 90% महिलाएं एक गलती करती हैं। नहाने के बाद बालों को ठीक से नहीं सुखाती। गीले बालों से टपकता पानी घर की जामा पूजी के बहने का संकेत है। गीले खुले बाल अलक्ष्मी को प्रिय होते हैं। ऐसे घर में पैसा दवाइयों कोर्ट कचहरी और झगड़ों में बह जाता है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जो बहुत ही सरल है। दोस्तों नहाने के बाद बाल अच्छी तरह सुखाएं और बांध कर रखें। यह एक अच्छे गृहिणी की निशानी भी है। एक और बात, जब पति काम पर जाने लगे उस समय पत्नी का सोते रहना पति के तेज को कम कर देता है। पुराने समय में पत्नी स्नान करके बिंदी लगाकर मुस्कुराते हुए पति को विदा करती थी। वही नियम आज भी रखें, घर में बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बातें कोई डराने के लिए नहीं हैं बल्कि जगाने के लिए हैं। आज अगर आप अपने जीवन में बार बार वही परेशानियां देख रही हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, सुख है लेकिन शांति नहीं, मेहनत है लेकिन फल नहीं, तो एक बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों ने बताए थे। दोस्तों याद रखिए, स्त्री सिर्फ घर का हिस्सा नहीं होती, वह घर की दिशा होती है। जिस दिन स्त्री ने अपने दिन की शुरुआत सही कर ली, उस दिन से पूरे परिवार की दिशा अपने आप सही होने लगती है। आपको कुछ बड़ा मुश्किल या महंगा उपाय करने की जरूरत नहीं, बस समय पर उठना, समय पर स्नान, शुद्ध मन और सकारात्मक भाव, यही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों आज आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब यूं ही नहीं, यह संयोग नहीं बल्कि संकेत है। ब्रह्मांड उन्हीं तक यह ज्ञान पहुँचाता है जो इसे अपनाने की क्षमता रखते हैं। अब यह आप पर है, आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएं या अपने जीवन में उतार कर बदलाव देखें। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ दोस्तों, आज सोने से पहले मन ही मन संकल्प लीजिए कि मैं अपने घर की ऊर्जा बदलूंगी, मैं अपने परिवार के लिए लक्ष्मी का द्वार बनूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह ज्ञान और घरों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही शास्त्रों से जुड़ी जीवन बदलने वाली बातें हम आगे भी लाते रहेंगे। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं नियम अपनाऊंगी और मेरा घर समृद्ध बनेगा। दोस्तों याद रखिए, जब स्त्री बदलती है तो घर बदलता है, और जब घर बदलता है तो पूरा भाग्य बदल जाता है। जय माता लक्ष्मी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।